हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख ले, जिसमें हमने न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं, और हमने ये फॉर्मूला F = ma ये हमने डिराइव किया था। ओके कि F = ma। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। न्यूटन का सेकेंड जो लॉ है उसको हम लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। अब एक और पॉइंट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे चलते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ के अंदर न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है मोशन का, उसको हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। वैसे तो इसकी एप्लीकेशन बहुत है, इसका यूजेस बहुत है, लेकिन मैं आपको एक दो एग्जांपल से इसको समझाऊं कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो इसका एक एग्जांपल आपको दूं मैं। आपने क्रिकेट कभी ना कभी तो खेला ही होगा, नहीं खेला है तो आपने, अभी IPL भी चल रहा है तो आपने मैचेस देखी होगी। तो जब कोई भी प्लेयर बॉल को कैच करता है, बॉल बहुत ही स्पीड से आता है, आपने देखा होगा, तो जब वो कैच करता है तो अपने हाथों को ऐसे पीछे खींचता है वो। ओके, तो ये न्यूटन का जो सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल है। मैं आपको समझाऊं कैसे। देखो, बॉल का मास होगा, कुछ ना कुछ तो उसका वेट होगा, और वैसे भी सीजन बॉल जो होता है, जो ये प्लेयर खेलते हैं इंटरनेशनल मैचेस में, वो उसका मास होता है। अच्छा, जब भी बैट्समैन ऐसे बैट से मारता है तो बॉल के अंदर मास होता है, और बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से वो सामने प्लेयर जहाँ पे खड़ा होता है वहाँ पे जाता है। तो बॉल के अंदर मास भी है और वेलोसिटी भी है। तो कैच करने वाला प्लेयर क्या करता है? जैसे ही बॉल उसके हाथ में आता है वो अपने हाथ को पीछे खींचता है, यानी वो क्या करता है? वेलोसिटी को कम करता है। जितनी वेलोसिटी से बॉल आया था वो वेलोसिटी को वो क्या करता है? अपने हाथ पीछे ले जाके कम करता है, यानी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगर वो ऐसे ही रखेगा और एकदम से बॉल आएगा तो उसको हाथ में लग जाएगा। इसीलिए वो क्या करते हैं? हाथ को इस तरीके से खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? क्योंकि बॉल जितनी पावर से आया था, पावर यानी मोमेंटम, पावर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, हमने बताया था कि जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर एक पावर होगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो प्लेयर क्या करता है? जैसे ही बॉल उसके हाथ में आता है, अपने हाथ को वो पीछे लेता है। क्यों पीछे लेता है? क्योंकि वो वेलोसिटी को कम कर देता है, और वेलोसिटी बिल्कुल कम होगी, क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो उसके हाथ को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर ऐसे ही रखेगा तो उसको लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बॉल है वो मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, वेलोसिटी है, इसीलिए वो अपने हाथ को पीछे खींचता है। ओके, तो ये एक एग्जांपल है। दूसरा मैं एग्जांपल आपको समझाऊं न्यूटन सेकेंड लॉ का। आपने कभी ना कभी तो स्कूल में मार खाई होगी, टीचर डंडी से मारते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने हाथ को पीछे खींचते हैं, राइट। जैसे ही आपको ऐसे डंडी मारते हैं, हम हाथ अपना पीछे खींचते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं? इस डंडी जो है, ये जो स्टिक है, उसकी वेलोसिटी को कम करते हैं, और वेलोसिटी कम हो जाएगी तो फिर हमें कम लगेगा। तो ये न्यूटन्स जो सेकेंड लॉ है उसके हमारी लाइफ के अंदर ये एग्जाम्पल है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल मैं दूँ आपको, मुझे याद आ रहा है कि आपने हाई जंप देखा होगा। प्लेयर दौड़ के, एक डंडा लगा होता है ऐसे, और यहाँ से वो हाई जंप करता है दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ मैट्स बिछाए होते हैं, गद्दे होते हैं। तो क्यों होते हैं? तो ये मैट्स रखने का रीज़न क्या है? क्योंकि देखो, प्लेयर्स, उसका तो मास है ही, लेकिन जैसे ही वो दौड़ता है उसके अंदर एक पावर आता है, वेलोसिटी आता है। जैसे ही वो जंप करेगा और नीचे मैट्स पर गिरेगा, गद्दों पर गिरेगा, मैट्स क्या होंगे? नीचे की तरफ पुश होंगे, यानी वो उसकी वेलोसिटी को कम कर देंगे और उसको लगेगा नहीं। अगर जमीन पे डायरेक्ट गद्दे नहीं, मैट्स नहीं होगा, और डायरेक्ट जमीन पे गिरेगा तो उसको लग जाएगा। तो वो गद्दे या मैट्स जो भी होता है वो क्या करते हैं? उसकी वेलोसिटी को कम करते हैं, तो उसको नुकसान नहीं होता है, उसकी बॉडी को कुछ लगता नहीं है, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल है कि
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ओके, बट ये मैंने आपको इसलिए बताया अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सीखने के बाद हमें एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखना है, ओके, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर थर्ड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ के हमारी डेली लाइफ के अंदर कितना इम्पोर्टेंट है, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं।